आता है कि चंदा नहीं देखना चाहिए उस दिन का। गुरुजी ने कहा वही चंदा आपने देख लिया इसलिए झूठा कलंक लग रहा है। और इस प्रकार से जब भगवान ढूंढने लगे मणि को और जाकर देखते हैं जहां पर प्रसन्न मणि पड़े थे वहां पर शेर के पंजों का निशान था। आगे बढ़ के देखते हैं जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर ऋक्षराज के चरणों के चिन्ह थे। अब ऋक्षराज के कुटिया में भगवान पहुंच गए और कहने लगे कि देखें तो मणि से सत्यभामा खेल रही थी। कहने लगे भाई ये मणि हमको दे दो। उन्होंने कहा कैसे, मणि क्यों दे सकते हैं, हमारी पुत्री का खिलौना है, अगर मणि ही लेना है तो आप हमसे युद्ध करो। और युद्ध होने लगा जाम्बवंत और कृष्ण में। जाम्बवंत की नस नस ढीली हो गई युद्ध करते करते। जाम्बवंत कहने लगे बस 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 मैं जान गया तुम तो मेरे राम जी हो। क्यों? क्योंकि जब राम जी रावण को मार के आए युद्ध में तब राम जी को जब राज्य गद्दी मिली राम जी ने कहा कि सभी लोग वर मांग लो। सभी लोगों ने अपने अपने यथानुसार वर मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भजन करने की शक्ति मांगी। जाम्बवंत जी का नंबर आया। भगवान ने कहा जाम्बवंत ऋक्षराज आप भी कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा मैं क्या मांगू, मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ मांग लीजिए। बोले ठीक है प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ही दो हाथ हो जाए, क्योंकि रावण की सेना में तो बहुत थे लेकिन हमारे टक्करी का कोई था नहीं, एक रावण ही था। अगर मैं उसको मार देता तो आपके लिए कुछ होना चाहिए था, इसलिए मैं उसको नहीं मारा। अब मैं यही चाहता हूँ देखना कि मेरे राम जी के बाजुओं में कितनी ताकत है, थोड़ा दो हाथ हो जाती। तो कहने लगे नहीं आप तो मेरे पिता के समान है, ऐसा क्यों कहते हैं। बोले नहीं मान लीजिए पिता के समान कोई बात नहीं लेकिन मेरी इच्छा यही है। बोले नहीं इस समय तो मैं मर्यादा में हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी आपकी मनोकामना है तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वही जाम्बवंत को कृष्ण रूप में भगवान आज युद्ध किए। जाम्बवंत की नस नस ढीली हो गई तब कह दिए अरे तुम मैं तो जान गया कि आप मेरे राम जी हो। और ठीक है ये तो मणि आप लीजिए लेकिन मेरी पुत्री भी आप ही संभालिए। दूसरा विवाह हो गया परमात्मा का, जाम्बवती के साथ में दूसरा विवाह परमात्मा का हो गया। उसके बाद में सत्राजित को लाकर भगवान ने मणि दे दी। बोली कि देखो सोच समझ के किसी को कलंक लगाया करो, ये आपकी मणि रही और दोबारा मुझको ऐसे झूठ नहीं लगाना। अब सत्राजित रो रहे हैं जोर जोर से, मैंने कृष्ण को झूठा कलंक लगा दिया, भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। पति पत्नी दोनों रो रहे हैं। उन्होंने कन्हैया को बुलाया और कहने लगे कि ये आप अपनी मणि लीजिए और मेरी पुत्री जो है सत्यभामा आप उसको स्वीकार कीजिए। मणि सहित परमात्मा को सत्यभामा से विवाह हो गया। दूसरा विवाह परमात्मा का सत्यभामा से हो गया। लेकिन कृष्ण ने मणि वापस कर दी। बोले कि आपकी ये मणि जो है आप संभालिए, इससे मुझको कलंक लग जाता है, आपकी मणि मुझको नहीं चाहिए। मणि दे दिए और परमात्मा पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। जब परमात्मा हस्तिनापुर चले गए तो अक्रूर जी ने देखा कि सत्रा जी के पास तो मणि है। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे ना कि परमात्मा की भक्ति में अक्रूर जी इतना तन्मय हो गए कि ब्रज की रज में लौटते हुए जा रहे थे। लेकिन धन जो है ना अच्छे अच्छे लोगों के मन में बुद्धि में विकृति फैला देता है। उन्होंने देखा परमात्मा के ससुर के पास इतनी सुंदर मणि है जो सोना देती है 8 बार। उन्होंने सोचा कि अब इनका राम नाम सत्य करवा देते हैं, जो मणि तो मिल जाएगी हमको। इतनी बुद्धि में विकृति आ गई और सत्यधनवा नाम का राक्षस था, उससे सत्रा जी को उन्होंने राधे राधे करवा दिया और मणि ले लिए अक्रूर जी। अब इधर से सत्यभामा रोते रोते गई, कहने लगी आप तो यहाँ पर आराम से रह रहे हैं। बोले क्या हुआ देवी, अचानक आप आ गई। बोले सत्यधनवा ने मेरे पिताजी को मार दिया। अब कृष्ण तो जोर जोर से रोने लग गए। परीक्षित ने कहा गुरुजी जोर जोर से क्यों रोने लग गए। बोले कि अपने पिताजी मर जाए तो भले ही कम रो, लेकिन अगर पत्नी के पिताजी मर जाए तो जोर जोर से रोना ही चाहिए। नहीं तो कहने लगती है मेरे पिताजी मर गए और ये रोते भी नहीं। इसलिए जब पत्नी के पिताजी मरे तो कहते जोर जोर से रोना चाहिए, ऐसा भगवान सुखदेव ने बताया। फिर कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण वापस आए कि मणि किसके पास है, ढूंढने लगे। बलराम जी ने कहा अरे लाला देख तेरे पास कहीं रखी होगी। कृष्ण ने कहा अच्छा चौथ का चंदा देखा, मणि तो मेरे पीछे पड़ गई। फिर आगे जाकर के देखते हैं अक्रूर जी के यहाँ स्वर्ण वेदियों पे हवन हो रहा है। ब्राह्मण आते हैं हवन करने के लिए, स्वर्ण की थाली में खाते हैं, थाली साथ में ले जाते हैं। दूसरे दिन फिर नई थाली बनती है सोने की। भगवान ने कहा जरूर अक्रूर जी के पास मणि है। भगवान ने कहा चाचा जी थोड़ा आपको सोच समझ के तो कार्य करना चाहिए था। आपके पास जो मणि है ना उससे हमको कलंक लग रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अक्रूर जी कहने लगे, अरे केशव क्षमा करो और आप मणि अपनी ले जाओ और मुझको जो चाहिए वो दंड दे सकते हैं आप। भगवान ने कहा मैं दंड तो अवश्य दूंगा, लेकिन जो ये मणि है ना ये आप ही संभालिए और आपका दंड यही है कि जितना मणि सोना देती है वो रोज राज्य में लाकर जमा करो, मणि अपने पास रखो। लेकिन मणि का एक नियम था, एक आसन पे बैठकर 10 घंटा पूजा होती थी उसकी। अगर 10 घंटा पूजा ना करो तो घर में अनिष्ट शुरू हो जाता, कोई बीमार हो गया है, कोई मर गया, ऐसा होने लगता। और अगर पूजा करो तो सोना भी देती थी। अब अक्रूर जी के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, इससे बड़ा कन्हैया और क्या उनको प्रायश्चित करने के लिए देते। 10 घंटे तक पूजा करो, सोना भी एक उसमें से ले नहीं सकते और 10 घंटे पूजा नहीं किए तो अनिष्ट शुरू हो जाता। परमात्मा ने कहा यही दंड है आपके लिए, आप सोना रोज जमा करते रहना बस। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा। और उसके बाद में परमात्मा हस्तिनापुर जब गए और अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे, अर्जुन के साथ में भ्रमण करने लगे तो उन्होंने देखा एक स्त्री तपस्या कर रही है। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन थोड़ा पूछ के आओ ना कि ये कौन है। अर्जुन गए पूछने तो कन्या क्या कहने लगी कि मैं रवि तनया तप करूं कालिंदी मम नाम, अभिलाषा यही पति मिले कृष्ण ही पूर्ण काम। उन्होंने कहा कि मैं तो सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और तपस्या कर रही हूँ, परमात्मा को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन बोले वो तो रथ में बैठे हुए हैं और आगे कन्हैया से बताया। कन्हैया बोले ठीक है मैं विवाह कर लेता हूँ। कन्हैया ने वहीं से कालिंदी से विवाह कर लिया। गिनते रहना आप लोग। फिर चौथी पत्नी जो थी वो कालिंदी बनी। सूर्य की पुत्री जो कालिंदी थी वो चतुर्थ पत्नी भगवान की हुई। और मित्र वृंदा जो थी वो राजा जयसेन की पुत्री थी, 5वीं भगवान की पत्नी बनी। और नागनजित थी जो अयोध्या के राजा नग्नजित थे, उनकी पुत्री परमात्मा की पत्नी बनी। और उसके बाद में भद्रा जो धृष्टकेतु की पुत्री थी। और उसके बाद में लक्ष्मणा जो मध्य प्रदेश के राजा बृहदसेन थे, उनकी पुत्री परमात्मा की पत्नी बनी। इस प्रकार से 8 हो गई, 8 हो गई परमात्मा की पत्नियां। मैं गिन नहीं पाया जल्दी में, आप लोग गिनते रहना। उसके बाद में भगवान सुखदेव कहते हैं राजन फिर 16,100 पत्नियां एक साथ में परमात्मा ने विवाह किए। बोले गुरु जी थोड़ा तो और आश्चर्य लगने लगा, आप एक एक गिना रहे थे तो थोड़ा सही लग रहा था, 16,100 को एक साथ में? बोले हाँ। बोले भूमि का पुत्र जो भौमासुर था उसको मारकर परमात्मा ने 16,100 कन्याओं का वरण किया। बोले भौमासुर किसका पुत्र था, किस प्रकार से परमात्मा ने ऐसा इनसे विवाह किया? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन ये भूमि का पुत्र भौमासुर था, जब उत्पन्न हुआ ब्राह्मणों ने विरोध किया कि ये तो धर्मद्रोही होगा, तो भूमि ने आकर परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को नहीं मारना केशव। तो कन्हैया ने कहा, कोई माता थोड़ी कहेगी कि मेरे पुत्र को भगवान मार देना। तो कन्हैया ने कहा ठीक है देवी, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा। और जो भौमासुर था बहुत दुष्ट था, माता अदिति थे कुंडली चुरा लाया, देवताओं को छत्र देवताओं को भी परेशान करने लगा। अब देवता दौड़ के गए भगवान के पास, इंद्र सहित देवता सभी लोग गए, कहने लगे प्रभु ये भौमासुर तो बहुत परेशान कर रहा है। परमात्मा बोले तुम चिंता ना करो, मैं जरूर आऊंगा। कहने लगे तो कितनी कन्याओं को बंदी बना करके रखा है, एक संख्या रख दी, कितनी हो जाएंगे तो शादी करेंगे। परमात्मा ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं जरूर उसका उद्धार करूंगा। और परमात्मा जाने लगे तो उनके साथ में सत्यभामा भी चलने लगी। जो सत्यभामा है यही भूमि के रूप में परमात्मा के पास आई हैं। भूमि थी ये सत्यभामा, आगे आप लोग श्रवण करेंगे। तो सत्यभामा कहने लगी प्रभु मैं भी चलूंगी आपसे। परमात्मा ने कहा ठीक है, आज तो तुम्हारी ज्यादा ही जरूरत है, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, साथ में तुम भी चलोगी। बोले ठीक है, इच्छा है तो चलो। अब परमात्मा गए भौमासुर से युद्ध करने लगे तो परमात्मा सिर्फ अपना बचाव करते हैं, लीला करने लगे। सत्यभामा ने कहा अरे प्रभु इस दुष्ट को क्यों नहीं मार देते आप? परमात्मा ने कहा मैंने तुमको वचन दिया था, मैं यही तो चाहता था एक बार तुम कहो तो मारूं। और परमात्मा ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। अब 16,100 कन्याएं उसके जो महल में बंद थी, अब वो निकली। किसी दूसरे के घर में कन्या रह रही है, उसका कौन शादी करेगा उसके साथ में?
तो उन्होंने परमात्मा से ही कहा कि अगर गोविंद आपकी इच्छा है तो जीवन सारा आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ। परमात्मा ने 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण कर लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से परमात्मा के 16,108 विवाह हो गए। और कहते हैं कि 16,108 पत्नियां हैं, इनका तात्पर्य क्या है? भगवान सुखदेव कहने लगे कि जो वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वही परमात्मा की 16,000 पत्नियां हैं। बोले 100 क्या है? बोले 7 उपनिषद हैं, जो 7 उपनिषद हैं वही परमात्मा की 100 पत्नियां हैं। बोले 8 क्या है? तो बोले 8 तो यही है कि भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यतीयम में विन्ना प्रकृति रष्टधा। कहने लगे 8 प्रकार की ये पृथ्वी है। सबसे पहले भूमि का नाम आया सत्यभामा का। कहने लगे ये 8 प्रकार की पटरानियां ही परमात्मा की पत्नी बनी। कहते हैं जो प्रकृति को बस में रखे वही ईश्वर होता है। परमात्मा प्रकृति को अपने बस में रखे हैं तो ईश्वर हैं, और हम लोग प्रकृति के बस में इसलिए जीव हैं। जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव, और जो प्रकृति को बस में रखे वो ईश्वर। तो परमात्मा जो है अपनी पटरानियों के रूप में प्रकृति को अपने बस में करके रखते हैं। वैसे तो जो पालन करता है वही पति होता है। परमात्मा सबका पालन करते हैं, तो परमात्मा तो पूरे विश्व के पति हैं। 16,108 है, कोई बड़ी बात नहीं। जितना मनुष्य दुनिया में सभी परमात्मा की पत्नी है। इस प्रकार से बताने लगे और कहते हैं कि एक दिन जो माता रुक्मणी है ना, ये तो बिल्कुल साक्षात देवी हैं। ये कभी इनको क्रोध नहीं आता, बहुत शांति स्वभाव से रहती। और बाकी जो है परमात्मा की पत्नियां 3 दिन में, कभी 1 हफ्ते में कोई ना कोई रूठती रहती हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाती रहती हैं। लेकिन माता रुक्मणी हैं, कभी परमात्मा से गुस्सा ही नहीं करती। परमात्मा ने कहा कि आज तक रुक्मणी कभी गुस्सा नहीं हुई। एक दिन मैं चाहता हूँ थोड़ा इनकी गुस्सा है कि नहीं, थोड़ा देखना चाहता हूँ। परमात्मा एक दिन उदास होकर बैठे थे, माता रुक्मणी पंखा कर रही थी। परमात्मा ने कहा माता रुक्मणी ने कहा अरे केशव, आज आप थोड़ा सा उदास लग रहे हैं। बोले नहीं कोई बात नहीं। नहीं कोई बात तो होगी, आप क्यों उदास लग रहे हैं? बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे है। बोले नहीं ऐसे नहीं, कोई गलती हुई होगी हमसे, आप बता दें तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगी। जब तक आप बताएंगे नहीं मेरी क्या गलती, तब तक मैं सुधार कैसे कर सकती हूँ? परमात्मा ने कहा अगर एक गलती आप की हो कभी तो बताएं तो सुधर जाएगी। आप तो गलती पे गलती करती जा रही हैं। माता रुक्मणी ने कहा ऐसी कौन सी गलती हो गई, कृपया आप बताने की कृपा करें प्रभु। तो भगवान क्या कहते हैं कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूप औदार्य बलौर्जित। उन्होंने कहा कि देवी सबसे बड़ी आपने गलती की है हमसे विवाह करके। रुक्मणी ने कहा इनको क्या हो गया, आज क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु? भगवान ने कहा देवी सबसे बड़ी गलती आपने की है हमसे विवाह करके। आप जो कहें कि मैं सुंदर था इसलिए आपने मुझसे विवाह किया, अरे जन्म से अपन काले थे ना, और जब कालिया नाग से युद्ध कर लिया तब से और काले हो गए हैं। आपने कहा सुंदर है, मैं सुंदर भी नहीं हूँ फिर भी आपने विवाह कर लिया। और आप कहें कि मैं पराक्रमी हूँ, तो मैं समुद्र की शरण में रहता हूँ राजाओं के डर से, पराक्रमी भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझसे शादी कर ली। अब रुक्मणी माता सोच रही अरे आज ये क्या क्या बोलते जा रहे हैं मेरे प्रभु। भगवान ने कहा और गलती बताऊं? और आपकी गलती है, आपने कहा वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए आपने शादी कर ली। देवी कोई नंद जी का लाला कहता, कोई यशोदा का कहता, कोई वसुदेव जी का कहता है। शिशुपाल ने तो कहा था पता नहीं कहाँ से आ गया ये अग्र पूजा का अधिकारी। मेरे माता पिता भी कन्फर्म नहीं है, आपने इससे शादी कर ली ऐसे व्यक्ति से। फिर आगे से बताते हैं कि अगर आप कहें कि हमारी बहुत बड़ाई सुनी थी नारद जी से जब माता रुक्मणी ने पत्र भेजा था, तो काहे की बड़ाई देवी, मैं तो इधर उधर फिरता रहता हूँ, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। और अगर आप कहें कि संतों से आपका गुणन वादन सुनती हूँ, तो संत तो फक्कड़ होते हैं, उनके पास एक लंगूटी के सिवा कुछ होता नहीं है, इसलिए वो मेरा भजन करते हैं, मैं उनका भजन करता रहता हूँ। जैसे वो है वैसे ही मैं हूँ। आपने मुझसे शादी कर बहुत गलत किया, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है।
कहते हैं कि अभी भी अगर चाहें आप, जब 2-4 बाल गोपाल हो गए तब ऐसा कह रहे हैं। आज की पत्नियां होती तो दिमाग ठिकाने लगा देती, 2-4 दिन खाना पीना बंद कर देती, कहती बुढ़ापे में आके ऐसी मजाक कर रहे हो। लेकिन माता रुक्मणी को फिर भी क्रोध नहीं आया और माता रुक्मणी पंखा कर रही थी और मूर्छित हो गई, धड़ाम से गिर गई। परमात्मा ने कहा अरे आवाज काहे की आई? परमात्मा ने देखा अरे माता रुक्मणी नीचे गिर गई, क्रोध फिर भी नहीं आया। भगवान ने 4 भुजाएं धारण की और 2 से रुक्मणी को उठाया और परमात्मा पंखा करने लगे। थोड़ी देर में रुक्मणी की मूर्छा टूटी। अरे देवी आप मूर्छित हो गई, मैं तो ऐसे प्रयास कर रहा था, मेरे को दुख देने का आपका कोई मंतव्य नहीं था, आपसे मैं प्रयास कर रहा था, कोई बात नहीं देवी, कोई अन्यथा मन में मत लाना, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। लेकिन माता रुक्मणी ने एक एक जो शब्द दिया है, एक एक जवाब दिया है परमात्मा के प्रश्नों का, एक एक उत्तर से ग्रंथ बन जाए। माता ने कहा कि आप कहते हैं कि मुझसे आपने विवाह करके गलती की है, तो मैं चाहती हूं कि संसार का हर एक व्यक्ति ऐसी ही गलती करे जिससे परमात्मा मिल जाए। मैं तो जीव हूँ, आप तो प्रकृति से परे ईश्वर हैं प्रभु, आपने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी, मैं आपके लायक नहीं थी अवश्य में, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की जो मुझसे विवाह किया। और आप कहते हैं कि मैं समुद्र में रहता हूँ डर के कारण, परमात्मा तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करता है। जिस हृदय में काम क्रोध मद लोभ है, इस हृदय में परमात्मा नहीं आता। परमात्मा तो हृदय जो समुद्र रूपी हृदय गहरा है उसी में परमात्मा रहते हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा। और आपने कहा कि मेरे माता पिता कन्फर्म नहीं है। अरे आपका भी कोई माता पिता होता है? आप तो जग के माता पिता हैं। पिता गुरु तुम जगतामधीशो, इंद्र स्तुति कर रहे थे कि आप तो जगत के गुरु और पिता हैं, आपका कोई माता पिता नहीं होता। वैसे किसी को भी आप बना लें, वो आपकी मर्जी। और आप कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। माता रुक्मणी थोड़ा सा मुस्कुराने लगी, नीचे सिर करके बोली अरे काले हो तो तब कमाल करते हो, गोरे होते तो क्या न जाने क्या करते। तो संत लोग भी इस भाव को बहुत प्रकार से संतों ने गाया। संत कहते हैं कि घुंघरारी लटे लटके मुख पे अलकावली सांझ सवारन में, लखियाखन की कजरारी घटा चर्चा बढ़ जाए लवारन में। कहूँ सांच को आँच नहीं सजनी, यह बात कहेगी हजारन में। कहूँ नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते बाजारन में। उन्होंने कहा अरे तुम तो काले हो तो कमाल करते हो कन्हैया, अच्छा हुआ कि तुमको भगवान ने लाली नहीं बनाया, लाला बना दिया। अगर लाली बनाते ना तो तुम्हारे लिए बाजारों में गले कट जाते। इतने काले हो तब ये दशा है, गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। रुक्मणी माता ने ऐसा बताया। उसके बाद में कहने लगी कि आप कहते हैं कि संत मेरी बड़ाई करते हैं इसलिए, अरे संत तो हैं, सबसे बड़ा जीवन धन्य तो संतों का है। क्योंकि कहती हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जय राम नाम धन होए। कहती हैं पूरा जग तो निर्धन है, धन तो सिर्फ वही है, धनवंता वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। और आप कह रहे हैं कि संत फक्कड़ हैं, वो मेरा गाते हैं तो मैं उनको भजता रहता हूँ। और कहती हैं कि अगर ये सब मैंने गलती की, आपने कहा कि ये सब आपने गलती की, अगर मैंने ऐसी गलती की है तो मैं संसार के हर एक व्यक्ति से कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ऐसी ही गलती करे जिससे परमात्मा मिल जाए। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इस प्रकार से माता रुक्मणी ने एक एक शब्द का जवाब दिया। फिर कहते हैं कृष्ण के पुत्र पौत्रादि का विवाह का वर्णन भगवान सुखदेव ने कहा। भगवान सुखदेव ने कहते हैं कि प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, एक रुक्मी की जो पुत्री थी रुक्मावती उससे, और कहते हैं कि अनिरुद्ध का भी 2 विवाह हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ अनिरुद्ध का, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे। कहते हैं कि एक दिन उषा सो रही थी मन में और अनिरुद्ध का चित्र उन्होंने देखा और उनके मन में बहुत उनसे मिलने की उद्वेग उठ पड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसे इन्हीं को मैं अपने पति रूप में भरना चाहती हूँ। चित्रलेखा थी, चित्रलेखा ने चित्र बनाने लगी। जब अनिरुद्ध का चित्र आया उन्होंने कहा बिल्कुल यही चित्र है, इसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। और चित्रलेखा जाकर संत का वेश बनाकर अनिरुद्ध को
चारपाई सहित उठाकर ले आई और उषा के यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में बाणासुर और भगवान कृष्ण का भी युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने बाणासुर का सहयोग किया। अंत में भगवान की सुंदर स्तुति गाई। और एक दिन भगवान कहने लगे अपने पुत्रों से कि देखो पुत्र, कभी ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना। शिक्षा देने लगे सुंदर कि कभी ब्राह्मणों का और संतों का कभी अपराध नहीं करना पुत्र। कहने लगे पिताजी मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। और एक दिन वन में खेलते खेलते गए तो एक कुआं था, उसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं पड़ा था, उसमें बहुत विशाल एक गिरगिट पड़ा था। और कृष्ण के पुत्र दौड़ के आए पिताजी से, पिताजी पिताजी वहां पर पानी तो नहीं है, एक गिरगिट विशाल पड़ा है। परमात्मा गए वहां पर और थोड़ा सा अपना चरण स्पर्श किया, उसमें तो एक राजा उत्पन्न हो गया। एक राजा हाथ जोड़ करके निकला। परमात्मा ने कहा आप कौन है? तो कहा कि नृगो नाम नरेंद्रो तनया प्रभो दानेश्वख्याय मारेषु यदिते कर्णमस्पृशन्। उन्होंने कहा मैं नृग हूँ, मैं राजा नृग हूँ। बोले इस प्रकार से योनि आपको क्यों प्राप्त हो गई? बोले थोड़ा अपराध हो गया। कहने लगा मैं इतनी गौएं रोज दान करता था, कोई धरती के कण गिन सकता है, आसमान में तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने जितनी गौएं दान की उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से बताने लगे, लेकिन मुझसे थोड़ा अपराध हो गया। एक संत को गाय उन्होंने दान की और वो गाय पुनः छूट के आ गई राजा के घर में। राजा ने वही गाय दूसरे को दान कर दी। और जब ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते फिरने लगे तो एक ब्राह्मण के हाथ में देखा। उन्होंने कहा विप्रवर ये तो मेरी गाय है। बोले नहीं, हमको तो राजा साहब ने दान में दी है। बोले राजा साहब ने तो हमको पहले दान में दे चुके हैं, आपको कैसे दे सकते हैं? दोनों ब्राह्मण आ गए राजा के यहाँ। राजा ने थोड़ा अभिमान में भर के कह दिया अरे सबको तो हम ही गाय देते हैं, हमारी गाय आपके घर गई होगी। थोड़ा अभिमान में भर कर कह दिया। तो उसी समय ब्राह्मण ने कहा कि राजन मानते हैं कि आपकी ही गाय सबके यहाँ जाती है और ब्राह्मण के घर, इनके घर भी गाय को पालन होता, इसमें मेरे को आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुम राज्य पद पर रहते हुए निर्णय करने में अक्षम रहे। तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल गिरगिट जैसी हो गई। कल मेरे को यही गाय दान किए थे, आज इनको कर दिए।